हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, जो पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट से फॉर्म होती है। मीन्स इसके लिए हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ता है पार्टनर्स को। और ये जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, कैसे भी ये दोनों तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर सारी जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो लिखी होती है। और अगर किसी कारणवश वो टर्म एंड कंडीशन चेंज करनी पड़ जाए या एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ जाए तो इस केस में क्या करेंगे हम। देखो, फॉर एग्जांपल ए बी दो पार्टनर हैं और उसकी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। अगर किसी कारणवश जैसे बी का एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है, वो काम नहीं कर पाता, पार्टनरशिप में वो रह नहीं पाता, मीन्स काम नहीं कर पाता, और वो ए को कहता है कि मेरी जगह तुम काम कर लेना। ठीक है, तो ए भी कह देता है कि हाँ चलो ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन तो इसके लिए क्या करते हैं, वो जो पुराने वाला एग्रीमेंट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं और जो न्यू एग्रीमेंट होता है उसको रिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो पार्ट पहले वाली जो रेशो थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसको चेंज कर लेते हैं और अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाती है 2:1। क्योंकि ऑब्वियस है कि ए काम करेगा तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, और जो बी है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ उसने कैपिटल लगा रखी है फर्म में, तो उसको कम मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, क्योंकि ए ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ए बी कम करेगा तो उसको कम मिलेगा। ठीक है, तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 होगी। ठीक है, तो मतलब इस केस में जो पुराने वाला एग्रीमेंट होता है उसको कैंसिल करते हैं और जो नया एग्रीमेंट होता है उसको रिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो इसी से इसी को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि जो पुराने वाला पार्टनरशिप थी, इस केस में फर्म तो चलती रहती है, फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन को करेंगे। और ये भी है कि एक तो देखो यहाँ पे फ्यूचर में ए को तो मिलेगा गेन। ठीक है, मतलब गेन होगा ए को फ्यूचर में, और जो बी है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को करते हैं, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हम हमारे पास है इलस्ट्रेशन 1। ए बी दो पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, फ्यूचर में वो एग्रीमेंट करते हैं, एग्री हो जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली बांटने के लिए। ठीक है, पहले वो 2:1 में बांटते थे, फिर फ्यूचर में वो इक्वली बांट देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आपको गेन और सेक्रीफाइस यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। देखो, ओल्ड रेशो क्या थी उनकी, ए बी की 2:1, और नई रेशो है 1:1, मतलब इक्वली वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। अब देखो किसको सेक्रीफाइस हो रहा है, कितना हो रहा है, और गेन किसको हो रहा है। देखो, जो हमारे सेक्रीफाइस होता है, ए का निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसका फॉर्मूला होता है, अगर सेक्रीफाइस निकालना होता है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो, ए का निकालेंगे तो 2/3, 2/3, 2 और प्लस 2 और 1 3, तो मीन्स 2/3 माइनस 1। ए का निकाल रहे हैं 1/2, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है ए। और यहाँ से ही पता लग रहा है, जैसे पहले 4 था अब 3 है, मीन सेक्रीफाइस हो रहा है। और ऐसे ही बी का देखो 1/3 माइनस 1/2, मतलब यहाँ पे 1/6 का गेन कर रहा है बी को गेन हो रहा है और ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले 4 था, यहाँ पे फिर 3 रह गया, मीन्स सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पे 2 था फिर 3 हो गया, मीन्स गेन कर रहा है 1/6 का। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पार्टनर है हमारे पास, ए बी और सी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, और वे फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि उनकी रेशो 2:1। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को 2:1 रेशो में बांटने के लिए एग्री कर जाते हैं। तो फिर हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालनी है। देखो, ऐसे ही ओल्ड रेशो हमारी 3:1 और न्यू रेशो है यहाँ पे 2:1। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालेंगे। ए का 3/6, देखो ये जो ओल्ड रेशो तो है हमारी 3:1, और न्यू रेशो है हमारी 2:1, ये हमारी न्यू रेशो है। ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशो 3/6 में से 2/5 ए के निकाल रहे हैं, ए का है या बी का है, ये सी का है। ठीक है, ए का निकाल रहे हैं तो 3/6 माइनस 2/5, तो यहाँ पे निकला हमारा सेक्रीफाइस 3/30। यहाँ से पता लग रहा है पहले 15 था अब 12 रह गया, मीन सेक्रीफाइस कर रहा है ए। ठीक है, ऐसे बी का देखो यहाँ पे 2/6 में से
5 लेस कर देंगे, मीन्स ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस कर रहा है। और गेन निकालते हैं तो उस केस में वही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेशो करके अगर आप ओल्ड करोगे तो उस रेशो में यही गेन आएगा, ये गेन ही रेशो होती है। तो अब यहाँ से पता लग जाता है कि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, 10 था फिर 12 हो गया तो गेन कर रहा है। ऐसे सी देखो पहले 5 था अब 6 हो गया, ठीक है। तो मतलब 1/30 का वो गेन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम सेक्रीफाइस एंड गेन रेशो को फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गुडविल, जो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।